आपने कुछ कुछ महीनों पहले शाहरुख के साथ एक ऐड किया था SRK प्लस होम को लेके। आप लोग कोई फिल्म प्लान कर रहे हो या फिर कुछ है ऐसा लिखा हो उनके लिए या यार फिर कुछ? शाहरुख के साथ आदमी फिल्म नहीं प्लान कर सकता, शाहरुख फिल्म प्लान करता है। मतलब मेरे पास 50 स्क्रिप्ट्स होंगी उनके लिए, करेक्ट, लेकिन उनका स्टेट ऑफ माइंड भी होना चाहिए उस समय करने का। और मुझे भी उन- एक जो उनके साथ एक जिम्मेदारी आती है वो मैं नहीं उठा सकता हूँ। क्या जिम्मेदारी आती है? उनके फैन बेस को केटर करना। यार भुगत चुका हूँ रणबीर के साथ। क्या हुआ था बॉम्बे वेलवेट में? नहीं, कुछ नहीं हुआ था। कभी आपका इरादा है कि जो आपने ओरिजिनल कट तैयार किया था उसको वो रिलीज है, कर दें? लेकिन उसके लिए खर्चा लगे, उतने पैसे हैं नहीं मेरे पास। कितना खर्चा लगता है? बहुत लगता है, पिक्चर का कॉस्ट ही इतना ज़्यादा था। स्पेशल इफेक्ट्स वाली फिल्म है। देखिए क्या होता है कि जो ऑडियंस, जो फैन बेस जिसका स्ट्रांग होता है ना, उसको केटर करना पड़ता है। आपने जैसे उसको कुछ और बनाया, आपने उसको केटर नहीं किया, तो फैन बेस उखड़ जाता है और वो ब्लेम करता है कि इस तरह का डायरेक्टर क्यों। मैं जब बॉम्बे में क्या हुआ कि यार ये अनुराग कश्यप बिक गया है और रणबीर कपूर का करियर खत्म, और दूसरा था कि रणबीर कपूर का करियर बर्बाद कर दिया, तो फैन बेस उखड़ गया था, उनका भी आपका भी और मेरा भी। तो मैं उस एरिया से भागता हूँ। आपके फैन ने कहा ये ज्यादा पैसा देख के ये बिल्कुल हाँ, इनके पैसा देख के पागल हो गया है। कंट्रोल में नहीं रही हाँ, चीजें। कंट्रोल में नहीं रहा, ये बिक गया है, ये उस तरफ हो पर गया है। हुआ क्या था? कुछ नहीं हुआ था। फिल्म का बजट जरूरत से ज्यादा था, और जब फिल्म का बजट जरूरत से ज्यादा था, तो वो तो आपके हाथ में रही होगी ना, स्टोरी आपने पिक की ज्ञान प्रकाश की उससे। नहीं नहीं, कहानी तो हमने पिक की थी। वो फिल्म जो है बजटिंग करने से पहले बेच दी गई थी और स्टूडियो ने करी। क्या होता है ना, मेंटेलिटी और साइकोलॉजी क्या थी, क्या बिना स्टार कास्ट के इसने देवटी बना दिया और गैंग्स ऑफ वासेपुर बना दिया और अगली बना दिया। स्टार के साथ तो क्या ही करेगा। मुझसे ज्यादा दुनिया को विश्वास था। मुझसे पूछ के थोड़ी ना किसी ने बजट बनाया था उस फिल्म का। फिल्म पहले बिकी थी उस बजट पे, फिर फिल्म को उस बजट में जिसमें बिकी थी सेट करने के लिए एक्सपेंड किया गया। वो फिल्म के लिए फिर सेट बनाया गया, उसके लिए श्रीलंका ढूंढा गया जस्टिफाई करने के लिए इतने में क्यों बिकी है। तो उसमें स्टूडियो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबल है, जितना सारा तामझाम आप रिस्पॉन्सिबल कहाँ है। शूट करना चाह रहे थे, बॉम्बे में ही? नहीं, मैंने शूटिंग स्टाइल में इतने 6 साल रेकी किया हूँ। 6 साल रेकी किया हूँ, टुकड़ों में करता है जैसे अनुराग बासु करता है। टुकड़ों में आप पिक्चर शूट करते हैं, बाद में प्रोड्यूसर ने रियलाइज किया गलती मैंने कहा, लेकिन बंदूक तो मेरे कंधे चली ना, गाली सिर्फ मैं खाता हूँ। एम्बिशन तो सबके होते हैं। कि एक चीज इंडस्ट्री में देखो, समझो, जब पिक्चर का बजट ज्यादा होता है उसका सबसे ज्यादा फायदा ना डायरेक्टर को होता है ना एक्टर को होता है, बीच के हर उस आदमी को होता है जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। बहुत पैसे खाए जाते हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत सारे लोग पैसे बनाते हैं उसमें, बहुत अलग तरह के फायदे होते हैं लोगों को। उसका बहुत फायदा दूसरे लोगों को मिलता है, वो पूरा सिस्टम चलता है उसके ऊपर तो फिल्म का बजट ज्यादा होता है। तो उसके लिए मेरे जैसे लोग जो है, उस एक सिस्टम जो सालों से चला आ रहा है उसके लिए डेंजरस है। आपने देखी पठान? हाँ, मैंने पहले दिन देखी। पर आपका जो उस पर रिस्पॉन्स था उसको लोगों ने बहुत लेयर्ड पाया। लोगों ने कहा, अनुराग कश्यप ने ये नहीं कहा कि पठान बहुत कमाल की फिल्म है, अनुराग कश्यप ने कहा कि शाहरुख खान कितना बढ़िया लगा है। हाँ, वो सही बात है। फिल्म कैसी है? फिल्म कैसी है? फिल्म मतलब फिल्म का पर्पस सॉल्व होता है। फिल्म जैसी है फिल्म वैसी है। आप सीधा जवाब देने वाले अनुराग कश्यप बहुत गोल भाई गोल देखो, मैं फिल्म गया, मैं फिल्म में शाहरुख खान को देख के बहुत एंजॉय किया और सारा सब कुछ। और मैं लिटरली मैं बता रहा हूँ, फिल्म ने ऐसा कुछ भी प्रॉमिस नहीं किया था जो फिल्म में ने डिलीवर नहीं किया। मैं पठान, मैं वो देखने, पठान देखने ही उसलिए गया था जिसलिए गया था, जो उस फिल्म में था। मैं ऐसी पठान जैसी फिल्म अक्सर अदरवाइज क्या होता है, मैं वेट करके आराम से जाता हूँ। मैंने जैसे वॉर रिलीज के कुछ 6 हफ्ते बाद देखी। मैं उस तरह की फिल्म का ऑडियंस नहीं हूं, लेकिन मेरे लिए एक बहुत जरूरी था जाके मैं पठान को देखूं। और कई वो लोगों ना, के लिए पठान जाकर देखना एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जैसा था, आपके लिए बिल्कुल भी? था। पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, स्टेटमेंट था। उसमें पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट फॉर मी दिस होल बॉयकॉट थिंग इज सोशल मीडिया क्रिएटेड बुलशिट। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ये जो चलता है ना, ये इतना ज्यादा हो जाता है। अभी एक्सपोज हो गए लोग, इतने डेस्परेट हो गए कि वो फिल्म अब जब इतनी बड़ी हिट हो गई तब भी कारण ढूंढ ढूंढ के रोज लगाए जा रहे हैं, बिकॉज उनका सर्वाइवल मुश्किल है। क्योंकि ये लोग जो जेम्स ऑफ बॉलीवुड टाइप लोग जो बॉयकॉट बॉयकॉट करते हैं, वो नीचे वो यूपीआई का अपना एड्रेस भी देते हैं, इस पे पैसे भेज दो। वो एक्सपोज हो गए, उनको लोगों ने पैसे भेजना बंद कर दिए, तो अपने सर्वाइवल के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और तो उनकी हालत खराब है। अच्छा, आप जब पठान देखने गए तो पठान में शाहरुख के साथ साथ सलमान खान भी हैं।
हाँ, और उनके साथ आपका बड़ा वो हाई खास पॉइंट है हाई फिल्म का। पॉइंट है, हाँ, और उनके साथ आपका बड़ा खास किस्म का रिश्ता भी है। मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो कहानी है, मतलब एक कहानी है, वो जो सच्ची कहानी है, तेरे नाम में करने वाला था और मैंने उनको बाल उगाने को कहा, वो नाराज हो गए। और ये उन्होंने मुझसे नहीं कहा कि वो नाराज हो गए, प्रोड्यूसर ने कहा, और प्रोड्यूसर ने मुझे निकाल दिया और मुझे पता ही नहीं ये चला। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, थोड़ा विस्तार से बताइए भाई साहब। अरे तेरे नाम फिल्म मैंने लिखी थी, बनाने जा रहा था वो मैंने। आपने लिखी थी, हाँ, साउथ से आपने अडेप्ट करके उसका हाँ, हिंदीकरण कर हाँ, दिया। और ये बहुत पुरानी बात है, मैंने सिर्फ 5 बनाई थी। मैं सुनाने गया था, उनको शूल बड़ी पसंद थी सलमान खान को, और 5 का हल्ला शूल के था। आपने डायलॉग लिखे थे? हाँ, और 5 का हल्ला था, तो सुनाने गया तो उन्होंने कहा अच्छा है, बढ़िया है, करते हैं। मैं कहा सर बस बाल उगा लो, मतलब क्योंकि वो आगरा मथुरा में जो है ना, लोग क्लीन शेव नहीं करते चेस्ट। कहानी आगरा ये मथुरा आप भी। उनके घर जब स्टोरी सुनाने गए तब आपने तब कहा? मैंने कहा, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, मैं घर आ गया। रात को प्रोड्यूसर ने बुलाया मुझे, बस सलमान खान को बाल उगाने को कहता करे, गिलास फेंक के मारा, बस वो दी एंड था कहानी का। और एक तब भी तो हुआ था जब आप वासेपुर शूट कर रहे थे, कुछ ट्वीट वो करने क्योंकि लगे हो। हाँ, दबंग के बाद दबंग 2 अनाउंस हुई थी और मैं बड़ा नाराज था, मेरा भाई नहीं कर रहा है, मुझे कहानी नहीं पता थी, मेरे भाई ने बताया कहानी कुछ और है, अपना ट्वीट डिलीट करिए, मैंने ट्वीट डिलीट कर दिया। क्या कहानी थी? मतलब मेरे भाई ने खुद छोड़ी थी, मुझे लगा कि उससे छीन ली गई। इसीलिए तो लोग कहते हैं एकदम मरखू बैल नहीं होता है, आगा पीछा बाद में देखेगा, जाके सींग फंसा देगा, दूसरों की लड़ाई अपनी लड़ाई बना लेगा। ऐसा होता था कभी कभी। अब नहीं होता है, ना। अब मैं सयाना हो गया हूँ, नहीं नहीं, अभी शांत नहीं, हो गया हूँ। मैं बहुत काम हो गया हूँ, मैं भी देख के हंस देता हूँ।